राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन पहुंचकर हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए आज इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। वृंदावन पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें वृंदावन की रज को प्रणाम करना चाहिए, जिस रज में हमारे प्रिया प्रीतम बिना पादुका के विचरण करते थे, बिना पादुका के चलते थे, जहां पर उन्होंने अपने चरण चिन्ह छोड़े हुए हैं, उस रज को हमें सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। वहाँ की रज कोई आम रज नहीं है, वो रज हमें परम पावन करती है, हमें पूरी तरह से पवित्र शुद्ध करती है। इसीलिए वहाँ की रज को रज रानी कहा जाता है। रज को प्रणाम करने के बाद हमें वहाँ के वृक्षों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के वृक्ष कोई आम वृक्ष नहीं है। वहाँ के वृक्ष भी साधु संत हैं। वहाँ के वृक्ष हमारी श्री जी की सखियाँ हैं। वहाँ के वृक्ष हमारे कृष्ण भगवान की गोपियाँ हैं। ये वही वृक्ष हैं जिन वृक्षों के नीचे हमारे लालजू अपनी सखाओं के साथ खेलते थे, बाल लीलाएं करते थे। ये वही वृक्ष हैं जिन वृक्षों के नीचे हमारे प्रिया प्रीतम कितना ही समय व्यतीत कर देते थे। इसीलिए ये वृक्ष भी बहुत धन्य हैं जो वृंदावन की भूमि में हुए हैं। इसीलिए हमें इन वृक्षों को भी प्रणाम करना चाहिए। वहाँ के वृक्षों को प्रणाम करने के बाद हमें ब्रिजवासियों को प्रणाम करना चाहिए। ब्रिजवासी हमारे लालजू को, प्रियाजू को बहुत अधिक प्रिय हैं। ब्रिजवासी के घर से ही हमारे लालजू माखन चुरा कर खाया करते थे। उन्हीं के बालकों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। गोपियाँ भी ब्रिजवासी ही थी और गोपियों के साथ वो रास रचाया करते थे, उनसे कितना अधिक प्रेम करते थे। और हमारी गोपियाँ भी लालजू से कितना अधिक प्रेम करती थी। इसीलिए हमें ब्रिजवासियों को जरूर प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों में अपने सिर को झुकाना चाहिए। भले ही उनके घर से हमें एक टुकड़ा मिले, लेकिन भोजन का कुछ हिस्सा लेकर अवश्य पाना चाहिए। ब्रिजवासियों को प्रणाम करने के बाद हमें यमुना जी को प्रणाम करना चाहिए। यमुना जी को वृंदावन में रसरानी भी कहा जाता है। यमुना रसरानी। यमुना जी के किनारे ही हमारे प्रिया प्रीतम जो हैं वो विचरण करते हैं। हमारी अष्ट सखियाँ प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए यमुना जी में ही नौका विहार करवाती हैं। इसीलिए यमुना जी का एक विशेष महत्व है वृंदावन में, और हमें उनको अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। यमुना जी को प्रणाम करने के बाद हमें गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करना चाहिए। गोपेश्वर महादेव के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब रास में आने के लिए, वृंदावन में आने के लिए महादेव ने गोपी रूप धारण किया, तभी से उनको गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। एक बार जब महादेव रास में आना चाहते थे, वृंदावन में आना चाहते थे, तब गोपियों ने और सखियों ने उनको रोक दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है केवल एक ही पुरुष आ सकते हैं, जो कि हैं श्री कृष्ण। आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो महादेव ने काफ़ी प्रार्थना की कि उनको भी रास में आना है, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं, राधा रानी के दर्शन करने हैं। तो तभी गोपियों ने और सखियों ने उनको गोपी रूप धारण करवाया। उसके बाद से वो रास में आ पाए। इसीलिए आप जब भी वृंदावन जाएं तो गोपेश्वर महादेव को अवश्य प्रणाम करें। अगर आप उनके दर्शन ना कर पाएं तो मानसिक प्रणाम तो अवश्य ही करें। इससे हमने जाना कि जब हम वृंदावन पहुंच जाएं तो हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वहां की रज को प्रणाम करें, उसके बाद वहां के वृक्षों को प्रणाम करें, ब्रिजवासियों को प्रणाम करें, यमुना जी को प्रणाम करें और गोपेश्वर महादेव जी को प्रणाम करें। ऐसा करने से हमारा वृंदावन जाना अवश्य ही सफल होगा। और वृंदावन जाकर आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि वहाँ पर गंदगी मत फैलाइए। जितना हो सके उतना साफ़ सफाई का ध्यान रखें। यमुना जी में साफ़ सफाई का ध्यान रखें। वृंदावन धाम में परिक्रमा करते हुए, चलते फिरते हुए साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कहीं पर भी कुछ भी ऐसे कूड़ा करकट मत फेंकिए और जितना हो सके उतना साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ऐसा करने से धाम भी स्वच्छ रहेगा और धाम की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। और प्रिया प्रीतम तो अवश्य ही आपसे प्रसन्न रहेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।